स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे और एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन फैट लॉस। इसके साथ हम फिर से आ चुके हैं एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ फैट लॉस 101। अगर इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियो जाकर देखें। आपको यहाँ कहीं वो वीडियो मिल जाएगी आई बटन में। सो उस वीडियो में हमने पहले पूरे बेसिक्स क्लियर किए थे जिससे कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि फ़ैट होता क्या है, बनता क्यों है, एंड अगर वो साइंटिफिक डेटा आपके दिमाग में रहेगा तो यू विल बी एबल टू काउंटर दिस सिचुएशन ऑफ फैट गेनिंग, वेट गेनिंग। आपको ईजी होगा समझने के लिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। बहरहाल आज का जो टॉपिक है इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स में अब जा रहे हैं एलिमेंट्स की। तो आज हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन को। फैट लॉस न्यूट्रिशन चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे ओपिनियन में इट्स 70% न्यूट्रिशन एंड you can keep a margin and say probably चलो 60% न्यूट्रिशन, बट what you eat is what you become and what you think, है ना। तो इसीलिए फैट लॉस की जर्नी में भी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड धीरे धीरे अब हम एक एक करके देयर आर 5 पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस हियर। सो इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें, क्योंकि हम इसमें डे इन डे आउट बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं। सो जो हमारा पहला पॉइंट है ये बहुत कॉमन पॉइंट है एंड मोस्ट हर्ड पॉइंट है एंड मोस्ट डिस्कस पॉइंट है एंड मोस्ट नोन पॉइंट है, येट लीस्ट प्रैक्टिस्ड पॉइंट है, विच इज़ फोकस ऑन योर कैलोरी डेफिसिट। आपका जो कैलोरी डेफिसिट है उसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो आप फिर से एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, फैट लॉस 101 वाली, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करी हुई है। जो आप खाना खाते हैं दैट इज़ कैलोरी इनटेक, एंड जिस तरह से आप एक्टिविटीज़ करते हैं अपने डे इन डे आउट, वर्किंग आउट, ऑल दीज थिंग्स, या फिर इवन ब्रीदिंग, स्लीपिंग, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ों में कैलोरीज खर्च होती हैं। दैट इज़ कैलोरीज गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये जो इन और आउट वाला गेम है इसमें हमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। बैलेंस कैसे बिठाना पड़ेगा कि जो कैलोरीज आप खा रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसका अमाउंट कैलोरीज गोइंग आउट इससे लो होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपको कैलोरीज खर्च ज़्यादा करनी है, आपको कैलोरीज खानी कम है। अब ये कैसे होगा? विद अ वेरी वेरी गुड वर्कआउट प्लान। ऑफ कोर्स आई एम एज्यूमिंग कि हाँ एक वर्कआउट प्लान हमारे पास ऑलरेडी है, ऑल्दो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, बट आज की वीडियो है न्यूट्रिशन पे, तो हमारे पास एक वर्कआउट प्लान है जिसको कि हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर आपने धीरे धीरे करके स्लो वे में कैलोरी डेफिसिट करनी है। यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर ईटिंग, तो उसके अंदर किस किस तरह से कैलोरीज हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें कैसी कैलोरीज आपको मिल रही हैं, चावल खा रहे हैं तो किस तरह की मिल रही हैं, ओट्स खा रहे हैं तो किस तरह की मिल रही हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको फिर आपने स्लो वे में जाते जाते मैनेज करना है, रिड्यूस करना है। और कभी भी ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं करना है कैलोरीज का, अदरवाइज इट विल हैव एन इल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। धीरे धीरे करके 200 कैलोरीज एवरी वीक यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम द फूड यू आर हैविंग। अब अगले पॉइंट पे हम मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जो कि है मैक्सिमाइज एंड प्रायोरिटाइज योर प्रोटीन इनटेक। इफ यू आर बिल्डिंग मसल्स, इफ यू आर डूइंग गोइंग ऑन अ फैट लॉस जर्नी, आपने प्रोटीन इनटेक मैक्सिमाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू नीड टू कंज्यूम थिंग्स लाइक सोया जंक्स, मिल्क, पनीर। अब पनीर थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इफ़ यू आर इन अ स्टेज वेयर प्रोबेबली यू आर अ स्किनी फैट पर्सन, है ना, तो फिर भी आप एक बार वीक में एक बार पनीर इस तरह से खा सकते हैं, बिकॉज पनीर इज़ एज इक्वल अमाउंट ऑफ फैट एज इट हैज़ प्रोटीन। तो उसमें 100 ग्राम में अगर 18 ग्राम प्रोटीन है तो उतना ही फैट भी है। सो दैट इज़ ट्रिकी। बेस्ट चीज़ है आपके लिए सोया चंक्स। आप सोया चंक्स डाइट में इंक्लूड करिए, वे प्रोटीन आप डाइट में इंक्लूड करिए, दीज थिंग्स विल हेल्प। अब प्रोटीन इनटेक के लिए क्यों बोला जाता है कि आपके प्रोग्राम में मसल ट्रेनिंग होनी ही चाहिए,
मसल ट्रेनिंग रहेगी, यू विल बी टीयरिंग योर मसल्स, देन दोज मसल्स विल बी ग्रोइंग. प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स एनर्जी. प्रोटीन को पचाने के लिए बहुत सारी हीट लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, जो खुद एक कैलोरी है. तो प्रोटीन इज़ अ ब्यूटिफुल फूड विच विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर मस्कुलैरिटी, give strength to your bones and muscles, but also it is a slow digesting nutrient. तो स्लो डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ज़्यादा समय तक हीट रहती है बॉडी में, तो उसके कारण हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है. तो दीज आर द 2 रीजन्स वाई प्रोटीन इनटेक हैज़ टू बी देयर. और तीसरा क्या रहता है कि आप चूँकि कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, सो सर्टेन लॉजिकली यू आर ईटिंग लेस, तो उसके लिए प्रोटीन इनटेक डाइट में होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आपके जॉइंट्स वीक होने लगेंगे, आपकी बोन्स वीक होने लगेंगी, आपकी ये चीज़ें मसल्स वीक होने लगेंगी. एंड एज सून एज यू ड्रॉप दिस प्लान, आप जैसे ही वापस अपना डेली रूटीन में थोड़ा सा भी आपने कैलोरीज बढ़ाई, तो दिस विल एक्चुअली बैकफायर, है ना. दिस विल आपको ज़्यादा फैट डेवलप होने लगेगा बॉडी में. सो प्रायोरिटाइज योर प्रोटीन कंटेंट. सो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है चूज होल फूड और न्यूट्रिशन डेंस फूड. ओके, जो खाना सो अब मैं इसको समझा देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में. इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस्ड फूड्स आपने नहीं खाने हैं, आपने ऐसे फूड खाने हैं जिनको डाइजेशन में टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. सिंपल कार्ब्स आर थिंग्स लाइक प्रोसेस्ड फूड्स, मैदा, चीनी, ग्लूकोज, ऑल दीज थिंग्स, है ना, फ्लावर, वीट हमारा. और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, दे आर लाइक राइस, ओट्स, इवन जो हमारे मल्टीग्रेन वीट होता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्ब. एंड अदर देन दैट देर आर दलिया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पोटैटो, दीज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. इसी तरह देर आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स. गुड फैट्स are the fats which are high density fats. For example, fats you are getting from egg, fats you are getting from dry fruits, for instance, fat you are getting from milk or else non-vegetarian food. So ये अच्छे fat हैं. And in oil, it's either good quality ghee, good quality olive oil. तो आपको ये चीज़ें डाइट में इंक्लूडेड रखनी है. एंड यू हैव टू रिमूव द प्रोसेस्ड फूड्स जो कि मैदे, चीनी, इनसे डेंस है. बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो न्यूट्रिशन डेंस फूड होता है, ना ही वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, इसका डाइजेशन होने में भी ज़्यादा समय लगता है. फॉर एग्जांपल, इन्वॉल्व ग्रीन वेजिटेबल्स, इन्वॉल्व सैलड्स, इन्वॉल्व रॉ वेजिटेबल्स लाइक ईटिंग रॉ ऑनियंस, वही सैलड बेसिकली. तो इससे क्या होता है कि आपका जो एपेटाइट है वो कंट्रोल में रहता है. तो बेसिकली होल ग्रेन फूड खाना है. एज फार एज वेजिटेबल्स आर कंसर्न, अगर आप शुद्ध देसी इंसान हैं तो सीधी बात है, घर का खाना खाना है. और घर का खाना मतलब ऐसा नहीं है कि तला हुआ और ये डेली मसालेदार सब्जियां, नहीं. आपने अपनी डाइट में गुड ग्रेन्स इंक्लूड करने, जो मैंने बताया, जैसे ओट्स, रागी, बाजरा, मिलेट, दलिया फॉर एग्जांपल. तो ये चीज़ें इंक्लूड करनी है. राइस, चपाती तो ऑलवेज यू कैन हैव इन मॉडरेट क्वान्टिटीज ऑफ कोर्स. और पल्सेस, दाल, vegetables, green vegetables. If you are a eggs you can have. If you are a non-vegetarian, then you can kam masaledar, kam tel wala non-veg. So these kind of things you have to include in your diet and remove all kind of quick carbs जो कि आपको फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में आपको मिलते हैं. तो इनको आपको इरेडिकेट करना है लाइफ में. जो हमारा अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट है, दैट इज़ कंट्रोलिंग द पोर्शन साइजेस. अब हमारी जनरली आदत क्या होती है, कोई हमारी फेवरेट चीज़ है. मान लीजिए मुझे बिरयानी बहुत पसंद, आज बिरयानी बनी है. अब मैंने इतना बड़ा बाउल लिया, उसमें बिरयानी दे भरी और दे खाई. तो आपने जो आपकी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो आप खाइए. एक मेजर्ड और मॉडरेट लो क्वांटिटी में आप खाइए. तो इसके लिए आपको मैं तरीके बताता हूँ. बेस्ट तरीका जो मैंने यूज़ किया, बिकॉज मैंने भी ये फैट लॉस की जर्नी करी, क्योंकि मेरी जब सर्जरी हुई थी, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. लिगामेंट की हुई थी. आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ बेड रेस्ट, कंटिन्यूस बेड रेस्ट. तो इन पिछले 5 महीनों में आई हैव लाइक कट डाउन अराउंड 8 to 9 kilos.
तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी। तो आपने करना क्या है कि यू हैव टू फिक्स योर यूटेंसिल्स इन विच यू ईट, आपकी प्लेट्स, आपकी बाउल्स और ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि ये आपका लिमिट रखना है कि भाई इतनी प्लेट में ही मैं चावल खाऊंगा, इतनी प्लेट में ही मैं रोटी, तो यू कैन हैव विथ क्वांटिटी की 2 ही रोटी खाऊंगा। दाल यू कैन हैव कि इस प्लेट में ही खाऊंगा, अब चाहे वो दाल हो या वो आपकी फेवरेट एनी एग करी हो रही है, चिकन करी हो रही, फिर कोई भी डिश हो, यू हैव टू ईट इन मॉडरेट क्वांटिटी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टू मैक्सिमाइज दिस व्हाट यू कैन डू इज कि आपका जब भी खाने का टाइम है उसके कम से कम 1.5 घंटे पहले मेक अ प्लेट ऑफ और बाउल ऑफ सैलेड, जिसमें कि आप यू आर हैविंग रॉ कुकुम्बर, अनियन, टोमेटोज, वॉट एवर यू लाइक, सो बेसिकली, है ना। अब यू कैन ऑल्सो ऐड फ्रूट्स इन इट। सो इसको आप खाइए, है ना, along with some olive oil dressing or something। रॉ मत खाइएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट एसिडिटी इन योर गट। तो आप इसको खाइए एंड उसके बाद अपने आप जब आपका एक्चुअल में खाने का समय होने वाला होगा, बिकॉज दिस विल रिड्यूस योर एपेटाइट। तो आपका जो एपेटाइट भी रिड्यूस करता है और खाने के टाइम पे जो इंसुलिन स्पाइक होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डायबिटिक, तो वो चीज़ भी कंट्रोल होती है। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में आपने इस चीज़ को अपनाना है एंड यू विल गेट क्विक रिजल्ट्स। रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड्स, आपको क्विक कार्ब्स रिड्यूस करने हैं, ईटिंग फूड्स लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, मैक्रोनीज, पास्ताज, मैगी, sweet sugary things like milkshakes, probably rolls, fried items, momos, I can keep counting all these things। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ से completely eradicate करनी है, एटलीस्ट फॉर डिपेंडिंग ऑन योर करेंट फैट एंड योर करेंट टारगेट, एटलीस्ट 8 महीने तो आपने करना ही करना है। क्योंकि मी बीइंग अ जनरली लीन पर्सन, मुझे अपने सेटिस्फाइड शेप में आने में लगे 5 महीने। तो ये सारी चीज़ों को आपको कम से कम 8 months to 1 year आपको इन चीज़ों को अपनी लाइफ से इरेडिकेट करना है। यू हैव दीज थिंग्स, बट इट शुड बी लाइक अ ट्रीट, है ना। इसको ट्रीट की तरह आप वो करिए, मतलब कि महीने में आप एक बार खाते हैं और एक चीज़ खाते हैं, आइदर यू आर हैविंग अ पिज़्ज़ा, आइदर यू आर हैविंग अ बर्गर, रोल्स, वॉट एवर इट इज़। तो आप महीने में एक बार खाते हैं। इस चीज़ को आपने प्रॉमिस करके रखना है अपने साथ और मेरे साथ भी। तभी इस डिसिप्लिन के साथ आप चलेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग आउट, यू आर इवन, चलो घर पे भी आपने कैलोरी डेफिसिट कर लिया, क्योंकि मैंने देखा लोगों को जहाँ घर पे बात आती है ना, दे आर लाइक, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे एक बाउल ऑफ सलाद। जैसे ही आप घर के बाहर होते हो आपकी जीभ लपलपा जाती है and you are sitting on KFC, McDonald's, Domino's, whatever, whatsoever। तो ये चीज़ों का आपको कंट्रोल करना है। एक्सेस शुगरी थिंग्स एंड क्विक प्रोसेस्ड कार्ब्स, इनको आपको लाइफ से इरेडिकेट कर देना है। क्योंकि एक तो ये आपकी हेल्थ के लिए इन जनरल भी अच्छे नहीं है। इवन इफ़ यू आर ऑन अ गेनिंग मसल, आप पतले हैं, आप मसल गेन कर रहे हैं, तो भी अच्छे नहीं है। लेकिन फैट लॉस के टाइम तो ये और ही ज़्यादा पॉइजनस हो जाते हैं, बिकॉज व्हाट दीज थिंग्स डू इज़ कि आपको क्रेविंग्स देते हैं और क्रैश डाइजेशन करते हैं। मतलब कि क्रैश मतलब क्या होता है, जैसे मैंने प्रोटीन का एग्जांपल दिया था कि वो बॉडी में जाता है, फिर उसको डाइजेशन के लिए टाइम लगता है। ये ऐसे फूड होते हैं कि ये जाके तुरंत आपकी ब्लड लाइन में मिल जाते हैं, बिकॉज दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब नॉट इवन लाइक यू स्वीट पोटैटो, ये चीज़ें, फिर भी ओट्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इनको पचने में समय लगता है, एनर्जी लगती है। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको ज़्यादा समय तक फुल रखते हैं। और ये जो क्विक कार्ब्स हैं ये आपको बहुत जल्दी डिप्लीट कर देंगे। सो यू विल हैव स्टार्विंग टू ईट अगेन, और एल्स यू विल बी हंग्री अगेन। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। सो इनको आप, ये जो मेन मैंने पॉइंट्स हैं डिस्कस किए, ये बहुत ज़्यादा फाउंडेशनल पॉइंट्स हैं एंड इन पे आपको गौर फरमाना है एंड डिसिप्लिन में अपनी लाइफस्टाइल में इनको ऐड करना है। और अगर इन्हें ऐड करा आपने और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो मतलब there is nothing else in this world which can help you in fat loss, because these are the foundational nutrition tips जो कि बेस हैं फैट लॉस का। तो इनको अगर आप
लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बोनस टिप सबसे लास्ट में मैं देना चाहता हूँ जाते जाते, विच इज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी वाटर। मतलब आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ। पानी आप जितना पिएंगे आपकी बॉडी एक तो हाइड्रेटेड रहेगी, दूसरा आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे। आपकी बॉडी में वैसे भी काफ़ी स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस की जगह आपकी बॉडी के उस स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलरेडी बना रही है। और फिर जब आप डाइटिंग करते हैं, अचानक से ये ट्रांजिशंस आते हैं बॉडी में, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको फिर से एक स्ट्रेस मिलता है। तो एंटीऑक्सीडेंट तो बनते हैं, तो उन ऑक्सीडेंट्स को निकालने के लिए बॉडी में से, रेस्पिरेटरी वेस्ट को निकालने के लिए कार्डियो आप करेंगे सारी चीज़ें, तो वाटर रिटेंशन बढ़ाए बॉडी में। इन सब चीज़ों के लिए आपको वाटर इनटेक अपना बहुत 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 अच्छा रखना है। एनीथिंग एंड एनी अदर थिंग, है ना, विल डिराइव आउट ऑफ दीज 5 to 6 पॉइंट्स, क्योंकि यही रूट हैं, दीज आर दी बेस। तो ये जो बेस है, इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, कीटो डाइट, फलानी डाइट, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट रूट ये है, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपका फैट लॉस गारंटीड है 110%। बट दिस विल रिक्वायर डिसिप्लिन। मोटिवेशन विल नॉट हेल्प यू, डिसिप्लिन विल हेल्प यू टू ओवरकम योर फैट। और अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं इस तरह की, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको ज़्यादा रिजल्ट फील हुआ। सो टुडे, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वंस अगेन, जाते जाते चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर दे के जाना। टिल देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।